मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। BA पार्ट प्रथम में हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट, जिसमें कि तुलसीदास कवि लगे हुए हैं, उनके द्वारा विरचित विनय पत्रिका का 8वां पद हम पढ़ेंगे। महाकवि तुलसीदास अपने विनयी स्वभाव के कारण भगवान श्री राम की वंदना करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में ही सब कुछ है। आपका जो पद ये दिया गया है, इसको एक बार हम पहले पढ़ लें, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। कछु है न आई गयो जन्म जाय, अति दुर्लभ तनु पाय, कपट तजी भजे न राम मन वचन काय। लरकाई बीती अचेत चित चंचलता, चौगुने चाय। जोवन जुर जुवती कुपथ्य करी, भयो त्रिदोष भरी मदन वाय। मध्य वयस धन हेतु गमाय, कृषि वनिज नाना उपाय। राम विमुख सुख लयो न सपन्यु, निस बासर तयो तिहुताय। सेये नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमत भली भगति भाय। सुने न पुलक तनु कहे न मुदित, मन किए जे चरित्र रघुवंश राय। अब सोचत मन बिनु भंग, ज्यों विकल अंग दले जरा धाय। सिर धुन धुन पछतात, मींज कर को न मीत हित दुसह दाय। जिन लगी निज परलोक विगार्यो, ते लजात होत ठाड़े ठाए। तुलसी अजहु सुमिर रघुनाथई, तर्यो गयंद जाके इकनाए। गयंद का उन्होंने उदाहरण दिया। कवि तुलसीदास भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में ही सब कुछ है। सांसारिक विषयों में लिप्त बने रहने की अपनी पूर्व प्रवृत्ति का इन्होंने इस पद में उल्लेख किया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हाय, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा और ये जो जन्म है ये यूं ही बीत गया। अति दुर्लभ है। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के निष्कपट भाव से, तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन ही नहीं किया। ये जो लड़कपन था, ये जो बचपन था, वो तो अज्ञान में ही बीत गया। उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता अर्थात खेलने और खाने की ही प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भर करके और सन्निपात हो गया। जब जवानी ढली तो बीच की अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में ही खो गई। लेकिन श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिनों रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। न तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्धि बुद्धि वाले संतों की भक्ति भाव से भली भांति सेवा कर सका, और न ही श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थी उन्हें ही रोमांचित होकर के सुना या प्रसन्न मन से कर सका। अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को बिल्कुल घायल कर दिया, व्याकुल कर दिया है, तोड़ दिया है, तब वो मणिहीन सांप की भांति, जैसे जिस सांप के मणि नहीं हो उसके समान ही चिंता करता हूं। सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर के पछताता हूं। लेकिन इस समय इस दुसह दावानल को बुझाने के लिए, ये जो अग्नि जल रही है, इसको बुझाने के लिए कोई भी
हितकारी मित्र जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जिनके लिए अनेक पाप कमाया, लोक परलोक बिगाड़ा, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं को संबोधित करते ही कि हे तुलसी, तू अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर ले जिनका एक बार नाम लेने से ही जाके एक नाय, नाय माने नाम, जिनका एक बार नाम लेने से ही गयंद यानी गजराज, वो गजराज जो है संसार सागर से तर गया। सुमिर रघुनाथ ही, भगवान का स्मरण कर ले तो तेरा उद्धार उस गजराज की भांति हो जाएगा। तो इसमें गज और गाही वो है उसकी अंतरकथा है कि किस प्रकार से मगरमच्छ हाथी को उसमें ले जाता है पानी में। जब हाथी भगवान को पुकारता है तो भगवान सुनते ही उसकी पुकार को वहां चले आते हैं और उसके बाद उस गेंद की रक्षा करते हैं, उस हाथी की रक्षा करते हैं। तो इसमें ये जो अंतर कथा छिपी हुई है, यानी इसमें भगवान की उदारता का वर्णन है। उपमा और रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। कवि तुलसीदास जी की भक्ति भावना श्री राम के प्रति पूर्णतः दृष्टिगत होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।